एक्सप्रेस आज तक में एक बार फिर खुशामदीद। बात करते हैं सिंध के एक अहम मसले के हवाले से। सिंध में जजेस की कमी पर वकला ने हड़ताल करके अदालतों का बायकॉट किया। हजारों मुकदमात पर कार्रवाई मुलतवी करना पड़ी और साइलीन मुश्किल में रहे। जजेस की तैनाती न होने से क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं और वकला की हड़ताल से क्या फर्क पड़ेगा, इसी पर बात करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। सिंध में वकला ने हड़ताल के बायस आज अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। सिंध हाई कोर्ट, सक्खर बेंच, सेशन कोर्ट और मातहत अदालतों में वकला ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। हैदराबाद कोटरी, मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन, थरपारकर, टंडुवाला यार, ठट्टा, नवाबशाह और सांगढ़ में भी वकला अदालतों में पेश न हुए, जिससे केसेस की समाअत नहीं हो सकी। हाई कोर्ट बार सक्खर के जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नईम कुरैशी, रुकन है सिंध बार काउंसिल के, और हमारे दूसरे मेहमान हैं अवामी तहरीक के सबरा अयास लतीफ पलेजो। नईम कुरैशी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हड़ताल वकला की क्यों की गई है, आपके मुतालबात क्या हैं बुनियादी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल नौशेरा फिरोज में सिंध बार काउंसिल की मीटिंग में जो फैसला हुआ, उस फैसले के तहत पूरे सिंध बार एसोसिएशन का मुतालबा यह है, बार काउंसिल्स ने जो अडॉप्ट किया बार एसोसिएशन की रिक्वेस्ट को, कि हमारे सिंध में 40 हाई कोर्ट के जजेस की वैकेंसीज हैं और एक अरसा हो गया, 3 साल से हम लोग जजेस की कमी का शिकार हैं, जिससे इंसाफ मैसर नहीं आ रहा। इंसाफ मैसर आना ये एक बुनियादी हमारा मुतालबा था। उस मुतालबे में लॉयर्स मूवमेंट चली 3 साल लॉयर्स मूवमेंट के बाद जो है इंसाफ सबके लिए जदोजहद हुई। अब वो जब इंसाफ आवाम को नहीं मिल पा रहा, हम सिर्फ 1-2 केसों में उलझे हुए हैं 3 साल से। एक एनआरओ केस है और एक ये अब आ गया है मेमो एस का। इसके बाद जो अवाम है, अवाम की जो मुश्किलात है, अवाम को जो रिलीफ चाहिए, वो अवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। हम बायसियत वकील, जब हम प्रोफेशनल फी अपने क्लाइंट से, वकीलान से लेते हैं, तो इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जब हम जाते हैं, एक जज के पास 200-250 केस लगे होते हैं, 40 से ज़्यादा केस चल नहीं पाते, और वजह उसकी ये होती है कि सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक जज क्या कर सकता है। जो भी मैक्सिमम जो 12 जजेस है पूरी सिंध की 3.5-4 करोड़ की आबादी जो है। नईम कुरैशी साहब, इसका मतलब ये है कि आपका सिर्फ एक ही मुताबिक है जजेस की तादाद पूरी की जाए? जजेस की तादाद ये तो बुनियादी मुतालबा है हमारा और हमारा हक है। आइन के तहत जब 40 जजेस की वैकेंसीज हैं और 12 जजेस सिंध में काम कर रहे हैं, पूरे सिंध के लोग परेशान हैं। सक्खर में, हैदराबाद में, लड़काना में, पूरे कराची में वकील अपने मुवक्किलान को इंसाफ नहीं दिला पा रहे। ठीक है, नहीं आपका हमने जाना, आपका यही कहना है कि जजेस जो हैं वो अपॉइंट होने चाहिए और खासतौर पर कंसल्टेशन से होने चाहिए बार एसोसिएशन के। इस वक्त सरबरा अवामी तहरीक अयास पलेजो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अयास पलेजो साहब, क्या आप भी इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं जो बार एसोसिएशन का है, जजेस जो है वो अपॉइंट होने चाहिए? देखिए, मैं नईम कुरैशी साहब के मौक़िफ़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बहाली की तहरीक चल रही थी, उस वक्त सबसे ज्यादा लीडिंग रोल जो है वो सिंध के वकला ने अदा किया था और बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी। सिंध हाई कोर्ट की, जैसा कि कुरैशी साहब ने कहा, स्ट्रेंथ 40 जजेस की है, उसमें से 12 जजेस मौजूद हैं। उसमें से इंडिजीनियस सिंधी बोलने वाले जज फकत 3 हैं, 12 में से 3। क्या लाहौर हाई कोर्ट की इस किस्म की हालत है? क्या पेशावर हाई कोर्ट की, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की, कि वहां के असल जो बलोची बोलने वाले हों, पश्तो बोलने वाले हों, पंजाबी बोलने वाले हों, वो जज 12 में से 3 हों? यानी 40 की स्ट्रेंथ में 3 यानी 10% भी नहीं हुए। गुज़िश्ता 20-30 साल की तारीख में आप देखेंगे कोई सिंधी बोलने वाला जज चीफ जस्टिस नहीं बन पाया। वो सूबा जिसने राणा भगवान दास जैसे जज दिए, जिसने सज्जाद अली शाह जैसे, अब्दुल हफीज मेमन जैसे, जुनेजो साहब जैसे, जाकिर हुसैन मिर्जा जैसे, इस किस्म के हम भी इसकी तायीद कर रहे हैं कि 40 की गुंजाइश है, 12 जजेस काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि केसेस जो हैं वो तो इल्तवा का शिकार होंगे। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो मुतालबा है बार एसोसिएशन का, वो ये है कि कंसल्टेशन भी उनकी होनी चाहिए, सिर्फ चीफ जस्टिस ही की रिकमेंडेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्या इस बात से भी आप मुत्तफिक हैं? देखिए जी, 4 साल हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को आए हुए और 4 साल हो गए चीफ जस्टिस साहब को बहाल हुए। उसमें बाकी तमाम सूबों की हाई कोर्ट में जजेस आ रहे हैं, फकत सिंध में नहीं आ रहे। अगर कोई आता है तो कोई पीपल्स पार्टी का मिनिस्टर एतराज कर लेता है या जुडिशल कमीशन में कोई जज साहब एतराज कर लेते हैं। क्या सिंध के बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, सिंध में बसने वाले लोग, वो अपने सूबे में जुडिशल एक्टिविज्म में जो उन्होंने रोल प्ले किया, उनका हक नहीं बनता कि वो अपने नौशर फरोज में दादू में बैठ के अपना रोल प्ले करें, इंसाफ फराहम करें लोगों को? और दूसरी बात यह है कि क्या आपके ख्याल में कि कानून में कोई ऐसी बाइंडिंग है, कोई पाबंदी है कि जुबान की बुनियाद पर भी जज अपॉइंट किए जाएं कि सिंधी बोलने वाले इतने होने चाहिए या उर्दू बोलने वाले या पंजाबी बोलने वाले इतने होने चाहिए?
देखिए जी, अगर बाइंडिंग की आप बात कर रहे हैं तो क्या कानून में इस किस्म की कोई बाइंडिंग है कि मोहम्मद खान जुने जो होना चाहिए, जमाली साहब वजीर आजम होना चाहिए, या का पश्तून बोलने वाला भाई हमारा जज होना चाहिए या वजीर आजम होना चाहिए? मगर फेडरेशन है, ये कोई ऑक्यूपाइड टेरिटरी नहीं है। पाकिस्तान में 1940 की करारदाद के तहत सिंध के लोग शामिल हुए थे, फेडरेशन में हुए थे, हम पे कब्जा नहीं हुआ। तो फेडरेशन में शामिल होने के बाद क्या हमारा हक नहीं बनता? अगर हम पाकिस्तान में 5.5-6 करोड़ लोग हैं 18 करोड़ में, तो उनका ऐसा नहीं बनता। ठीक है, नईम साहब से मैं ये पूछना चाहूंगी, नईम साहब वजह क्या है? आप क्या समझते हैं कि मसला क्या है, क्यों अपॉइंट नहीं हो रहे जजेस? आप क्या चाहते हैं, किस तरह से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हमारे सिंध की जुडिशरी में एक वाज़ा तजाद ये है कि पिक एंड चॉइस। हम इसकी शदीद मुखालफत करते हैं बैसित मेंबर बार काउंसिल के, और लॉयर्स मूवमेंट में 3 साल हम बार एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी रहा। हमने इंतहाई अवाम के साथ, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ कमिटेड थे, लेबर्स के साथ, अवाम के साथ, तालिब इल्म रहनुमाओं के साथ। हमने जिस तरह लॉयर्स मूवमेंट को चलाया उसमें हम कमिटेड थे कि हम इंसाफ सबको दिलवाएंगे। हम एजाज हसन को फॉलो कर रहे थे, मुनीर मलिक साहब को फॉलो कर रहे थे, जिस तरह उस लॉयर मूवमेंट के अकाबरीन ने हमें दिया कि इंसाफ सुहाने सपने दिखाए, धरती होगी मांगे जैसी। उस मुनीर मलिक साहब ने कहा कि माइंड सेट चेंज होंगे और इंसाफ सबको मिलेगा। तो इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ मिलने के लिए ये जरूरी नहीं है, लसानियत पे नहीं होना चाहिए। तो लसानियत हमारे इंसाफ मिलने की और जजेस की अपॉइंटमेंट की है, अगर आप कंडीशंस ना रखें, आपकी जानिब से तो ये कहा जा रहा है ना कि कंसल्टेशन भी होनी चाहिए आपकी। अगर कंसल्टेशन ना हो और अपॉइंट कर दिए जाए जजेस, तो उसमें आपको क्या? हम तो मेरिट्स पे ख्वाहिशमंद है कि मेरिट्स पे जो इस काबिल हैं उनको जजेस रखा जाए। ये जरूरी नहीं है कि देखिए मोहतरमा, देखिए मेरी अर्ज सुने, कराची नहीं है, कराची है ये। कराची और सिंध से हम बिल्कुल इसमें इख्तलाफ है, लेकिन सिंध के इंटीरियर में जो कराची में फैसिलिटेड ग्रामर स्कूल की है वो इंटीरियर सिंध में नहीं है। लेकिन इंटीरियर सिंध में इतने काबिल वकील हैं जिसमें अपॉइंट किया जा सकता है और उनको अपॉइंट होना चाहिए। और वो हमारे साथ रहेगा। अयाज साहब, आप कुछ कह रहे थे? सिंध की नब्ज। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि देखें, सिंध में हजारों केसेस इस वक्त इल्तवा में हैं। यानी हैदराबाद की सर्किट बेंच में, लाड़काना में, सखर में हजारों लोग हैं जिनके जमीनों के, जिनके कत्ल के मुकदमात, बेलों के मुकदमात, जजेस हैं ही नहीं। यानी काज लिस्ट में जो 100-150 तक नंबर आते हैं वो चलते नहीं है। दूसरी तरफ जजेस ऐसे एलिवेट किए जाते हैं सिंध के मुख्तलिफ देही इलाकों से जिनकी उम्र 58-59 ईयर्स होती है, उनको एलिवेट करके 10 सालों में इस तरह करते हैं कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद बंदा रिटायर हो जाता है। ये जो तरीकेकार है कि एक मखसूस हल्के या मखसूस कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाया जाए, ये तरीका क्या क्यों हो रहा है? कोई इसका लाएअमल है, कोई तरीकाकार है, आपके पास कोई ऑप्शन है, क्या किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये है कि लाहौर हाईकोर्ट, देखिए ऑप्शन सुने नईम साहब, 1 मिनट। ऑप्शन ये है कि क्या लाहौर हाईकोर्ट की बार या पेशावर हाईकोर्ट की बार या कोयटा की बार वो नहीं कहती कंसल्टेशन, वहां कंसल्टेशन होती है ना, वहां भी जुडिशियल कमीशन है, वहां भी लॉ मिनिस्टर्स हैं। फिर वहां पे किस तरह जजेस एलिवेट हो जाते हैं और वो मामला फकत सिंध में क्यों उलझ जाता है? उसकी वजह यह है कि एक तो वेस्टेड इंटरेस्ट है कुछ हमारे दोस्तों के, सिंध में से कोई भी नाम जब सजेस्ट होकर जाता है तो उसकी मुखालफत की जाती है, मुखालफत बराए मुखालफत। एक बात ये। दूसरी बात कि पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी की जो कन्फ्रंटेशन है जुडिशरी के साथ, वो भी उसकी वजह से भी ज़ेर अताब आते हैं हमारे जज साहबान जो एलिवेट होने के लिए लाइन में होते हैं। तीसरी बात है कि अगर मेरिट पे कोई शख्स एलिवेशन के लिए आता है तो उसके हवाले से कोई ना कोई फाइल खोल के, कोई ना कोई झूठा इल्जाम लगा के उसके मामले को पेंडिंग कर दिया जाता है। ये तरीकेकार आगे चल के इसका नुकसान नहीं होगा तो वैसा नहीं समझेंगे। एहतजाज है, क्या इसका हल जो है वो हड़ताल है, या आपके पास भी कोई हल है? क्या किया जाना चाहिए? असल मसला तो है कि मसले का हल किया जाए। देखिए, मैं पलोजे साहब की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि पीपल्स पार्टी कोई जजेस अपॉइंट करती है या पीपल्स पार्टी कोई अपना सजेशन देती है। ये सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है कि वो अपने नाम नॉमिनेट करके पूरे इंटीरियर सिंध और कराची, मैं कराची और इंटीरियर सिंध की बात नहीं कर रहा, सिंध से अच्छे काबिल वकीलों को वो नाम भिजवाएं और उसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये जो बना है इस आइन के तहत इनको जजेस अपॉइंट करना चाहिए। बात यह है कि अगर हम लसानियत में उलझ जाएंगे तो शायद कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं होंगे। अगर हम पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जाएगा, लोगों को इस पार्टी से बिलोंग करता है, इस पार्टी से बिलोंग करता है, कभी भी जजेस अपॉइंट नहीं होंगे। लेकिन पिक एंड चॉइस पे जजेस अपॉइंट होने चाहिए, चाहे वो इंटीरियर कश्मीर का हो, दादू का हो, लाड़काना का हो, शिकारपुर का हो, जैकबाद का हो। कल हम पूरे सिंध बार काउंसिल का इजलास हमारा नौशेरा फिरोज में हुआ,
हमने अडॉप्ट किया उनका रेजोल्यूशन जो सक्कर हाई कोर्ट में मुमकिन है कि अगर अवामी तहरीक और वकला जो है वो मिल बैठकर कोई लाएमल इख्तियार करें और कोई हल जो है वो देखिए मोहतरमा, देखिए ये बड़ी बात अवामी तहरीक का या सियासी पार्टी का नहीं है। नईम साहब मैं एक अर्ज कर लूं। मेरी अर्ज ये है कि नईम कुरैशी साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लिसानियत ना हो, ये ना हो, बड़े बड़े सुहाने सपने और बड़ी अच्छी बातें हैं, मगर प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि गुज़िश्ता 30 साल से कोई सिंधी जज बोलने वाला, सिंधी बोलने वाला चीफ जस्टिस नहीं बन पाया। क्या लाहौर में ये मुमकिन है, पेशावर में मुमकिन है, कोयटा में मुमकिन है कि कोई? जी बहुत शुक्रिया आपका अयाज पलेजो साहब, और हमारे साथ नईम कुरैशी साहब मौजूद है। इस नुक्ते पर तो सभी मुत्तफिक हैं कि फौरन सिंध में जजों की कमी का मसला हल होना चाहिए।